हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने हमारे प्यारे और सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी विद सुशील के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में ये अपने आप में बेहतरीन ही होगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और वोट रहेगा तो हम अपनी प्रतिभा को आपके सामने लेके आ पाएंगे, है ना। तो हमने इससे पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कवर किया, और उसमें हमने ज़्यादातर तो बार बार डिस्कस किया कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सराउंडिंग में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमने आपको वो रिएक्शन के टाइप नहीं बताए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखना है हमको। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ बैलेंसिंग सीखा, हालांकि अभी आगे आपको और भी सिखाया जाएगा। ये मत सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो करूँगा नहीं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको केमिकल फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, आपको रिएक्शन सिखाऊंगा, आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अब बेसिक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अपने चैप्टर में इंटर कर चुके हैं, तो अब जो भी होगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो हमारे सराउंडिंग में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, और हर एक टाइप के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो सीखने के पर्पज से आए हैं तो सीखिएगा ज़रूर, है ना। और किसी मकसद से आए हैं तो फिर आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर आए हैं तो दिल थाम के बैठिएगा, ये लेक्चर आपको पसंद ज़रूर आएगा। और अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़, मैं बोलूँगा तो नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोलने से नहीं, अक्सर जब बच्चे को समझ में आता है कि ये लेक्चर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही तरीके से समझाया गया, तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेता है। तो फिलहाल चलिए, मैं बोलूँगा नहीं कि आप इसको सब्सक्राइब करो। जब आपको लगे कि हाँ मुझे अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा यार, तेरा फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, उस पर आप मत जाइएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जो केमिकल रिएक्शन है इसको बेसिकली 5 टाइप्स में हम जो है क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला जो टाइप रहेगा वो आपका रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आपका रहेगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। और आपका फिफ्थ रहेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन बेसिकली जो है ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स, सॉरी, केमिकल रिएक्शन कैन बी classified in following types. अब वो टाइप्स भाई साहब कौन कौन से हैं, तो ये टाइप आपको याद ही रखने हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो केमिकल रिएक्शन, अभी मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं आपको मैं बता दूं। सबसे पहला टाइप आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन। दूसरा आपका आता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई हम अपने टेक्निकल टीम को कितनी बार कहें कि यार कम से कम इसमें इंक तो डाल के रखो भाई, सैलरी काटूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारी जो थोड़ा बहुत पा जाते हो 10 20 50 रुपए वो भी काट लूंगा हम। क्या यार मतलब इंक डाल के नहीं रखते हो आप लोग, पढ़ाने आओ तो उसमें अब बच्चों को दिखेगा नहीं फिर क्लियरली। चलिए कम से कम यार इंक तो डाल के रखो भाई साहब। हाँ, और लास्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। या इसी को हम दोनों को बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के आपके सामने टाइप दिख रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स, कि हम केमिकल रिएक्शन को 5 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। भाई साहब चाबी मेरी आ चुकी है तो आप लोग इसको नोट करते रहिए। टेक्निकल टीम काफ़ी अच्छी है, बीच बीच में चाय देती रहती है तो सही है, एनर्जी है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन क्या होता है, डीकंपोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो भैया चलिए शुरू हो जाते हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो भाई साहब आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। और सबसे पहला टाइप हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ जाओ भाई कॉम्बिनेशन। चलिए तो पहला टाइप हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भाई साहब नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन। आपका किसी के साथ कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं? किसी के साथ आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, किसी के साथ आपका कॉम्बिनेशन, ये कहते हैं ना, कभी आप कुछ लेने जाते हैं कहते हैं यार इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। कॉम्बिनेशन का एक टाइप से फोकस डालिए, डिफिनेशन शब्दों से ही निकलेगी। अब देखिए लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, और कंबाइन का मतलब होता है जब आप दो चीजों को आपस में कंबाइन करते हो तो कुछ ना कुछ बनता है। अब आपने देखा भी होगा, अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि किसी भी दो चीजों को अगर कंबाइन कराएं तो एक नई चीज बन जाती है, जादू हो जाता है एकदम। देखा है ना आप लोगों ने कि भाई साहब अगर हम दो चीजों को आपस में कंबाइन करें तो एक नई चीज बनती, बस उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और वो जो बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, ये उसकी पहचान होती है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर आप दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल चीज बन रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे किसी दूसरी लाइन में पड़े हुए हैं, जिनको बोलते हैं, अभी आप हाल ही में आई है सैयारा मूवी, तो सबके अंदर जोश चढ़ा है, सैयारा। हाँ, मतलब आजकल के बच्चों को मैं देख रहा हूं कि वो कितनी जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। वो पढ़ाई को उतना सीरियस ले ही नहीं रहे जितना अदर चीज़ों को ले लेते हैं। अब वो देख के पिक्चर आए, वो बन गए सैयारा के हीरो, टहलने लगे, वही सैयारा हीरो हैं। क्या यार, समाज को बदलना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है भाई साहब समझो तो पहले। सैयारा देखने जा रहे हैं, रील्स पे स्क्रॉल करके देख रहे हैं, हाँ इतनी सारी रील्स आ रही हैं उस पर, सैयारा कौन कौन देखने गया कौन नहीं देखने गया। क्या यार, हाँ स्टूपिड चीज़ें। तो इस ट्रायंगल से बाहर निकलो पहले भाई साहब, पहले अच्छे से पढ़ तो लो। और कॉम्बिनेशन, हाँ मैं बता रहा था, सॉरी उसमें नहीं जाऊंगा ज़्यादा, मैं उधर फ्लो कर जाता हूँ। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जहाँ दो चीज़ें आपस में कंबाइन करें।
और एक नई चीज फॉर्म हो जाए। जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो किसी के साथ ही जाते हो, है ना, एक अपना हंसों का जोड़ा, तो आप कंबाइन नहीं होते हो। अगर कंबाइन हो गए तो फिर भाई साहब प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही है दो चीजों का मिलना। 10 बार थोड़ी बोलूंगा यार, सिंपल सा कि एक ऐसा रिएक्शन है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट, कंपाउंड और रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा आप बोल सकते हैं भाई साहब कि अ रिएक्शन, हैंडराइटिंग मेरी यार इतनी गंदी क्यों है, a reaction in which two or more element, compound और reactant combine, कि आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन एंड फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट are called combination reaction। हैंडराइटिंग मत जाइएगा भाई साहब, मानता हूं कि हैंडराइटिंग गंदी है, लेकिन ज्ञान गंदा नहीं दूंगा। हैंडराइटिंग डजंट नॉट मैटर भाई चीज। हैंडराइटिंग का क्या ही मतलब यार, वो आप लोग अपना देखो, क्योंकि मुझे कोई एग्जाम तो देने जाना नहीं है, मुझे तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाना है। हाँ, तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही है अ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट, कंपाउंड और रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। भाई साहब ये पॉइंट जरूर हाईलाइट रखिएगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे अब ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो एग्जांपल सबसे पहले लूंगा, आपने देखा वाटर, जनरली वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, और एक नहीं दूंगा एग्जांपल, एग्जांपल बहुत सारे दूंगा आपको। पहला एग्जांपल मैं लूं H2 प्लस O2, तो बन गया आपका H2O। अब यहां आप देखो कि दो रिएक्टेंट, दो एलिमेंट, दो कंपाउंड, अभी इनको कंपाउंड नहीं बोलेंगे, एलिमेंट बोल सकते हैं, तो दो एलिमेंट या दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। देखिए सिंगल, इसके बाद और कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। तो भाई साहब जहां पे सिंगल प्रोडक्ट आपको दिख जाए, तुरंत समझ जाओ कि वो कौन सा टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आइडेंटिफाई करना है, तो वो भी आपको पता हो कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ये नहीं कि पढ़ लिया और पहचान ही ना पाओ कि भाई किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो जिधर भी आपको दिख जाए एक इक्वेशन में कि सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बस भाई साहब उसको बोल दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। सिंगल बने मतलब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और कब बनेगा? जब दो एलिमेंट, दो कंपाउंड या रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट बनना। जैसे आप देख सकते हैं यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बना। सेकंड एग्जांपल, यार एक नहीं दूंगा भाई साहब, एग्जांपल की झड़ी लगा दूंगा मैं। दूसरा मैं ले रहा हूं H2 और Cl2। अब जैसे ही मैंने H2 और Cl2 को आपस में कंबाइन किया, आप देख रहे हैं बन गया HCl। वाह, केमिस्ट्री जादू है भाई साहब, जादू। और केमिस्ट्री ना इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, जैसे कुछ टाइम पहले मुझे हो गया था। किससे? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से गलत बात नहीं, शिक्षा के दौरान गलत बात नहीं, केमिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ मैं कि कुछ भी तुम लोग सोच लो। पढ़ाई से प्यार करो भाई साहब, जो आपको रिटर्न में बहुत कुछ देगी। किसी और से करोगे तो आपको धोखा ही मिलेगा, इससे करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हाँ,
थर्ड की बात करें हम, एग्जाम्पल बहुत देंगे भाई साहब हम आपको, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो जैसी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप कंबाइन कराओगे तो इसको बोलते हैं अमोनिया। आप नाम भी नीचे लिख लेना कि ये क्या है। ये जो एक गैस है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया, और इसकी स्टेट भी आप लोग लिख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस स्टेट है, ऑक्सीजन गैस स्टेट है, H2O बना लिक्विड स्टेट, गैस गैस लिक्विड गैस 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 गैस, है ना। तो और भी एग्जांपल दूं, अगला एग्जांपल ले लो भाई साहब। एग्जांपल की कमी थोड़ी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि आप जानते हो चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। सॉरी, चाय पी लेता हूं यार, ठंडी हो जाएगी। तो आप लोग देखते रहिए, फिलहाल चाय पी लेते हैं। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, तो क्विक लाइम की मैं बात कर रहा था। क्विक लाइम, चूना जिसको आप लोग बोलते हैं जनरली हिंदी में। तो जब भी आप क्विक लाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो आपने क्या देखा, अब ये आगे बताऊंगा मैं, अभी तो सिर्फ रिएक्शन करा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं CaO। इसका नाम है, जो जरूरी होगा वो मैं जरूर लिख दूंगा, क्विक लाइम। और जैसे मैं क्विक लाइम में वाटर ऐड कर रहा हूं तो भाई साहब अब ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ये तो अभी तक ये दो एलिमेंट्स एंड दो कंपाउंड्स कंबाइन एंड टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। ये नहीं भूलना है आपको, वन सिंगल प्रोडक्ट। तो जो बनेगा वो आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। बहुत ज्यादा ये पूछता है एग्जाम में कि स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम। तो भाई साहब इतने एग्जाम्पल से अगर नहीं अभी आपका मन भरा है तो बोलो तो एक और एग्जाम्पल दिए दे रहा हूं, इधर आ जाओ फिर, क्योंकि इधर आपको दिखेगा नहीं, नीचे ज्यादा नीचे जाऊंगा। चलो एक तो आ ही जाएगा फिलहाल। एक एग्जाम्पल मैं सबसे कॉमन सा ले रहा हूं, कॉमन नहीं बोलेंगे, थोड़ा अच्छा बोलेंगे। ये है आपकी NH3 अमोनिया गैस, और जैसी इस अमोनिया को मैं रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, HCl। तो भाई साहब ये भी दो कंपाउंड्स हैं, और जैसे दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा NH4Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इस NH4 को हम लोग बोलते हैं अमोनियम, और Cl मतलब क्लोराइड। अब आप डिफिनेशन निकालो, ऐसे निकालो कि व्हेन टू एलिमेंट्स and two compounds are combined and to form one single product are called combination reaction। तो इतने सारे आपके एग्जांपल्स हैं। और इसी का अगर हम बात करें डीकंपोजिशन, तो बेसिकली डीकंपोजिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि अगर इसी को हम उल्टा कर दें, बस घुमा के ऐसे कर दो, ऐसे, तो वो आपका हो जाएगा डीकंपोजिशन। आइए तो फिलहाल ये नोट कर लीजिए इतने सारे एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से समझेंगे यार, थ्योरी तो सबको पता होती है, एग्जाम्पल बनाना सीखो। मेन तो केमिस्ट्री मजा तब आता है ना जब आप इक्वेशन दे पाओ किसी को, एग्जाम्पल्स। और ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी था ये कि व्हाट हैपेंड व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन। कि जब भी नाइट्रोजन गैस, इसको आप स्टार मार लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट हैपेंड व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, और इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए भाई, चीजें अपने आप में बेहतर ही हैं। अरे टेक्निकल टीम, चाय में थोड़ा शक्कर कम है यार, थोड़ा सा कटिंग चाय लेके आया करो। मिल रहा है भाई साहब, क्या कर सकते हैं जी। हाँ, अब आते हैं हम सेकेंड टाइप। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और समझ में तो आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आएगा, क्योंकि मैंने कसम खाई है आपके लिए भी कि आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, और दिलाऊंगा, वो कैसे भी करके दिलाऊं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या है भाई साहब, देखते हैं क्या है। आइए, तो हमारा सेकेंड टाइप है डीकंपोजिशन।
डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमारा सेकंड है डीकंपोजिशन। अब डिकंपोज का मतलब क्या होता है बताइए। डिकंपोज, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा डिकंपोज हो गई कोई चीज, इसमें डिकंपोजिशन हो रहा है। तो डिकंपोज का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन कर जाना, कोई चीज टूट जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकंपोज हो रही है वो। अब होता क्या इस रिएक्शन में, जाहिर सी बात है कि कोई भी सिंगल रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन कर जाएगा सिंपल कंपाउंड में। जैसे अभी आपने देखा कि जो वाटर बन रहा था जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहा था तो आपका वाटर बन गया। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं तो वाटर को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। तो बस बस इसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, वो सिंगल रिएक्टेंट है ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर सब्सटेंस, बस इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सोचना है ही नहीं भाई साहब कि कोई सिंगल चीज है वो ब्रेक डाउन हो रही है दो या दो से ज्यादा चीजों में, तो बस उसी को तो हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इतना क्यों सोचना। चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं हम। आ सिंगल reactant breaks down into two or more substances are called decomposition reaction। हाँ तो सिंपल से कह रहा है, मैं और भी डिफिनेशन आपको बता सकता हूँ, ये तो फिलहाल सबसे इजी डिफिनेशन है यार कि किसी एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक्स डाउन कर जाना टू और मोर सब्सटेंस में या सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आपको एक और डिफिनेशन चाहिए तो मैं एक और बता दे रहा हूं। ये दूसरी डिफिनेशन है, रिएक्शन इन विच one compound decompose into two or more compounds or element are known as decomposition reaction। रिएक्शन, हाँ तो ये कह रहा है कि रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप यही बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन is just opposite
ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई साहब मेरी चाय ठंडी हो जाएगी मुझे लग रहा है। एक तो पढ़ाते टाइम चाय देना नहीं चाहिए तुम लोग यार। जी सॉरी, अब चाय आ गई थी तो फिर खराबी नहीं कर सकता उसको मैं। चलिए उसको हटाइए। हाँ, तो कह रहा है रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जो डिकम्पोजिशन है वो जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। अभी मैंने बताया किसी उसको उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं एग्जाम्पल, और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जो आपसे पूछे गए। तो पहले तो हल्के फुल्के सस्ते मध्य एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे मैंने बोला भाई साहब H2O, अगर इस H2O को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा, तो सिंपल सा ये किस में टूटेगा, H2 प्लस O2 में। सेकेंड हल्का फुल्का एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया NH3 जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, और इसको भी अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये ब्रेक डाउन होगा भाई जिस चीज से मिलके बना है N2 प्लस H2। आप देख सकते हैं ना कि कोई सिंपल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है, और सिर्फ आप पहचानने के लिए कैसे पहचानोगे कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो सामने भाई साहब सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट होगा। मैंने यहां पे लिख भी दिया अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। अब सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में, बस इसी को हमने बोल दिया डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में ये एग्जाम्पल थोड़ी देना है आपको यार, एग्जाम्पल तो वो देना है जिससे मजा आ जाए आपको और वो चीज पूछी भी जाए। ये तो मैंने हल्के फुल्के दिए। अब आते हैं थोड़ा सा इनके बढ़िया एग्जाम्पल के बारे में जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी में भी है। तो पहले तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी का एग्जाम्पल अभी आपको दे रहा हूं। चलिए बढ़ते रहेंगे तेजी से। आइए अब डीकंपोजिशन का हम बढ़िया एग्जाम्पल देंगे तुमको भाई साहब। ये हल्का फुल्का एग्जाम्पल नहीं देंगे, हल्का फुल्का पढ़ाने थोड़ी आए यार। आप लोग तैयारी करोगे आगे जाके नीट की, जेई की, तो इससे थोड़ी होगा। तो एग्जाम्पल दे दें हम आपको डीकंपोजिशन का बढ़िया एग्जाम्पल। यहां बनाए दे रहा हूं पहले थोड़ा तो मैं। भाई साहब हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, है ना। इसमें कुछ क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं ग्रीन कलर के, और यहां से कुछ फ्यूम्स निकल रही है, ये है ना। अब इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल जो हैं इनको मैं बोलूंगा फेरस सल्फेट, जो कि कलर में होते हैं। कहीं कहीं पे तो आपको ग्रीन कोई बोलेगा और कोई ग्रीनिश ब्राउन बोलेगा, तो दोनों ही सही है। फिलहाल ग्रीन बोल रहा है, ग्रीनिश ब्राउन। अब मैं इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। यहां मैं आपको दिखा भी दूं, ये है FeSO4.7H2। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, मैं किसी चीज को हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होगा, वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो कुछ ना कुछ फॉर्म करेगा। जाहिर सी बात है, बस उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैंने जैसे इसको डिकम्पोज किया तो सबसे पहले इसमें जो पार्टिकल है वाटर का 7H2O, ये इवेपोरेट हो जाएगा, पानी पानी उड़ गया भाप बन के। अब बचा क्या आपके पास, बचा सिर्फ FeSO4। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भाई केमिस्ट्री वाले हैं, और जब तक हमको लास्ट तक हमको कोई चीज मिल नहीं जाती तब तक हम छोड़ते नहीं। तो इसको हम कंटिन्यू गर्म ही करते रहेंगे। कर दो इसको गर्म। ये हमने और इसको हीट किया। अब जैसे मैंने इसको हीट किया तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। ये
अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ना ही आपने किसी भी वीडियो में देखा होगा। जितनी भी वीडियोस हैं आप देख लो, मैं आपको डीकंपोजिशन का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा जो कि सबसे यूनिक है अपने आप में। नहीं भरोसा है तो आइए, और ऐसी ट्रिक आपने कहीं देखी नहीं होगी, ना ही कहीं सुनी ही होगी। आइए हम आपको बताते हैं किसी चीज़ को ब्रेक करना तो कितनी सिंपली आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले भाई साहब मेरे पास है फेरस सल्फेट। अब मैंने इसको किया क्या, हीट किया। जैसे मैंने हीट किया तो भाई साहब ये सारे एटम्स क्या हो गए, सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो गए। जैसे मैं ही हूं, आपको अगर गर्म तवे पे बैठा दूं तो आप उछलने लगते हो, डांस करने लगते हो, है ना, भागने लगते हो, फुदकने लगते हो इधर उधर। तो वैसे अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं आप देख सकते हैं, इसमें Fe है, S है और O हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब होगा क्या, आपको तो पता है भाई साहब, रिएक्शन तब होता है जब प्लस और माइनस आपस में जाके चिपकते हैं, है ना। जब चिपकते हैं तभी तो रिएक्शन होता है। जब पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर। अब अभी तो ये फेरस था, लेकिन जैसे हमने इसको हीट किया तब ये बन गया फेरिक, और फेरिक पर जो वैलेंसी होती है वो होती है +3। अब इसमें माइनस वाला पॉसिबिलिटी है, एस भी माइनस का है बिल्कुल, ओ भी माइनस का, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादातर रहती है कि जो है वो ओ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए Fe+3 है, इधर इसको मिल गया माइनस का O, तो बन गया पहला प्रोडक्ट आपका Fe2O3। ये पहला प्रोडक्ट आपने फॉर्म कर लिया। सेकंड आप यहां देख रहे हो SO4। अब SO4 के नीचे जाओगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है इसके अगर हम नीचे जाएंगे तो SO3। क्या और नीचे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं, SO2। तो आपके कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर आप इसके नीचे जाओगे तो आप देखोगे SO3 भी फॉर्म कर सकते हो और SO2 भी। तो जितने प्रोडक्ट बन जाए उतने भाई साहब लिख दो, SO3 + SO2। ये 2 गैसेस बन गई और आपका बढ़िया सा रिएक्शन हो गया। फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सबसे यूनिक ट्रिक है, अभी तक ना आपने कहीं देखी होगी ना सुनी होगी, ये गारंटी दे रहा हूं। और ये इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप डीकंपोजिशन रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सब्सटेंस है, फेरस सल्फेट है, और ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। तो हमने किया क्या, इसको हीट किया, और जैसे ही हीट किया तो भाई साहब ये जो वाटर है वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ FeSO4। लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कोई चीज हमको मिल नहीं जाती। तो हमने इसको और हीट किया, और हीट किया तो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स थे वो अलग अलग हो गए। अब देख सकते हैं इसमें कौन कौन से, Fe था अलग हो गया, S था अलग हो गया, O था अलग हो गया, सभी अलग अलग हो गए। अब इसमें जाहिर सी बात है जब अलग हो गए तो प्लस वाला माइनस की तरफ ही जाएगा ना, ये तो आपको पता ही है। प्लस प्लस कभी नहीं चिपक सकते, माइनस माइनस नहीं चिपक सकते, हमेशा प्लस और माइनस। और पॉसिबिलिटी यहां होगी कि जो Fe+ है वो ऑक्सीजन के साथ ही चिपकेगा। अभी मैं आगे और बताऊंगा, अभी तो यहां S का भी है माइनस और O भी, लेकिन जब भी कभी O दिख जाए ना तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो O के साथ ही चिपकेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, अभी तो था ये फेरस पे वैलेंसी होती है +2, लेकिन जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये बन गया फेरिक। क्या बन गया, फेरिक, और जाके चिपक गया किससे, 2 से। तो आपने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा कि Fe पर होता है +3, O पे -2। जब वैलेंसी सेम ना हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9th में सीख के आए हो। और ये हुआ Fe2 इसके नीचे आ गया, O लिखा, 3 इधर आ गया, तो फॉर्मूला बन गया Fe2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फिर उसके बाद आप देख रहे हो SO4। अब यहां अगर आपको कुछ भी दिखे, SO4 दिखे, CO3 दिखे, तो अब इसके नीचे जाने का प्रयास करो। अब ज्यादा नीचे मत जाना वरना कब्र में चले जाओगे, तो वहां तक नहीं जाना है, हमको आसमान तक जाना है ना। तो उतना ऊंचा सोचना है पहले तो। अब SO4 के नीचे क्या आता है, SO3 आता है और SO2। भाई और नीचे आप जा नहीं सकते, SO ऐसा कुछ होता नहीं है, छोड़ दो। तो जितने तक आप नीचे जा सकते हो बस उतना ही लिख दो। भाई SO3 फॉर्म हो रहा है और SO2 फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका हुआ डीकंपोजिशन रिएक्शन, कि कोई सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। तो इसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये आपको मैं दिखा रहा हूं यहां। और जब ये बनेगा, हीट करेंगे, तो ये जो फ्यूम्स निकल रही हैं यही 2 हैं भाई साहब, SO3 एंड SO2। नोट कर लीजिए।
दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, हाँ इसको बैलेंसिंग की बात है, बैलेंसिंग भी साथ में चलो सिखाई देता हूं यार। बैलेंसिंग तो आपने सीख ही ली होगी। सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट या मैक्सिमम एटम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा किसके दिख रहे हैं, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये तो इवेपोरेट हो गया, तो यहां से बैलेंसिंग देखेंगे। अब इसमें मुझे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, पहले तो मुझे ओ दिखे, टोटल कितने, 3 3 6 7 8 ओ, 8 ओ दिखे, सिंपल सा, क्योंकि टोटल हमको इस प्रोडक्ट साइड में देखना है कि टोटल कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो काउंट करते चलो, 3, ठीक है, रोक के रखो, आगे बढ़े, ये 3 दिखा, 3 और 3 हो गए 6, फिर आगे बढ़े तो 2 दिखा, 8। अब इधर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 8, इधर देखो कितने दिख रहे हैं आपको, तो इधर O के नीचे 4 लिखा, मतलब 4 ऑक्सीजन है। अब इसको 8 करने के लिए हमेशा बैलेंसिंग का मतलब होता है आगे से इंटू कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो भाई साहब अगर इधर ऑक्सीजन 4 है, इसको 8 करना है, तो सिंपल सा मैं कितने से इंटू करूंगा, 2 से इंटू कर दूंगा, तो हो गया 4 2 जा 8। अब ये 2 आया है, ये सबके साथ यूज होगा, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। अब Fe भी कितना हो गया, 2। इधर भी आप देखेंगे Fe कितना है, 2 है, भाई बैलेंस है। S कितना है, S भी आप देखोगे तो S भी 2 है, क्योंकि आगे नंबर लगाया तो सबके साथ यूज होगा। अब इधर भी देखो S कितने हैं, 2 हैं, तो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया ना। एक और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि अभी सर सोच रहे हो ये ट्रिक क्या सिर्फ इसी में, नहीं नहीं भाई साहब, सब में फॉलो होगी, सब में। पहला एग्जांपल ये, सेकंड एग्जांपल है, इसको भी मैं हीट कर रहा हूं और इसका नाम है लाइम स्टोन। ये मत भूलिएगा कि लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, है ना। अब फिर वही तरीका, सेम वही पैटर्न अपनाओ यार जो मैंने अभी बोला, और अप्लाई कर दो, भी देखना मिनटों में आप कर ले जाओगे, कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले मैं इसको हीट करूंगा, और जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो अभी मैंने बोला इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग हो जाएंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला जाएगा आपका नेगेटिव की तरफ, है ना। तो करके देख लीजिए, सिंपल सा है भाई। ये है Ca, भाई कैल्शियम अलग हो गया, दूसरा आपका है कार्बन, और तीसरा आपका है ऑक्सीजन। इसके अंदर 3 ही एटम्स हमको दिखे। अब हमेशा पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसमें आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव कौन है, भाई साहब ये कैल्शियम है, इस पर वैलेंसी होती है +2, और मैं आपको वैलेंसी का चार्ट भी दूंगा, जिससे आपको वैलेंसी निकालनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फॉर्मूले बना सकते हो। तो यार बहुत कुछ दूंगा भाई साहब, बहुत कुछ। सोच रहे हो कि ये कोई यारा गहरा टीचर है, नहीं भाई साहब, 7 साल का एक्सपीरियंस है ना। पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, और नई नई चीज़ों को देखता हूँ कि बच्चों को किस तरीके से आसानी से समझाया जा सके। तो बस वही प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हो वो बेकार ना जाए। मैं आपकी मेहनत को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से ही आया हूँ जहाँ से आप लोग हो, तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा भाई। तो अब हुआ क्या कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया C और O में, अब प्लस जाएगा माइनस की तरफ। अब इसमें प्लस दिख गया, Ca+2, ऑक्सीजन पे होता है O-2। अब सिंपल से ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। ये इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे, और फिर बनेगा क्या, फॉर्मूला बना लीजिए, Ca पर +2, O पे -2, तो ये सेम वैलेंसी हो तो कैंसिल हो जाएगा, और बन गया CaO। तो हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया CaO प्लस। सेकेंड काम करना है, यहां देखो भाई साहब क्या लिखा हुआ है, CO3। अब CO3 है, आप इसके नीचे जा सकते हो, और क्या इसके नीचे आएगा, ऊपर मत जाना, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है अभी, सिर्फ नीचे का देखो। तो CO3 है, CO3 के नीचे क्या हो सकता है, तो CO3 के नीचे अगर आप जाओगे तो जाहिर सी बात है गैस आएगी CO2, और इसके नीचे और जाओगे तो सर बोलोगे CO, जो कि कोबाल्ट गैस होती है, भाई साहब वो नहीं बनेगी, खतरनाक गैस होती है, तो खतरनाक गैसों से नहीं छेड़छाड़ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये ऊपर नीचे का खेल में समझ में, आपको ऊपर नीचे सिखा रहा हूं ना, मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं कि बाई चांस आपके सामने रिएक्शन आ गया तो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी डिफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स, मोर सब्सटेंस, तो उसको तो हमने डिकम्पोजिशन बोल दिया। अब इसको हमको करना है तो कैसे करेंगे, बस वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। कुछ टीचर होते हैं बस ऐसे ही बता देते हैं ऊपर नीचे करके, तो बच्चा ऊपर नीचे ही करता रहता है, जाएगा इधर उधर। तो मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी मैंने आपको अच्छी लैंग्वेज दी है, आपको मैंने अच्छी डिफिनेशन दी है, तो वो तो आप पढ़ ही सकते हैं यार। और पढ़ना है ही नहीं, चीज़ों को समझना है,
ऐसे ही आपको आ जाएगा। तो यहां भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, CaO प्लस CO2। इससे समझ में नहीं आया तो भाई साहब एक और दे रहा हूं, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताता रहूंगा। लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, और इसके बाद अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ये आपको याद रखना है। पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी हल्के फुल्के वाले हैं। सेकंड में ले लूं मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। पहचानने का तरीका, आगे सिंगल कंपाउंड होगा, देख लीजिए इसके इधर उधर कुछ भी नहीं, सिंगल कंपाउंड, और यही सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो पहचानने का तरीका कि सिंपल सा आगे सिंगल कंपाउंड दिख जाए और वो ब्रेक होते हुए दिख रहा हो, तो भाई साहब कौन सा रिएक्शन होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डीकंपोजिशन। अब इसको भी ब्रेक कर दें, वही पैटर्न यार, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि सबसे पहले हमने इसको हीट किया, सारे एटम्स क्या हो गए, अलग 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 ऐसे हो गए। अब इसमें दिखा दो कितने एटम्स हैं, एक तो आपका Mg, दूसरा आपका C, और तीसरा आपका ऑक्सीजन। ये 3 मत देखो, हालांकि ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं कितने एटम्स हैं, हमको देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो Mg दिखा, C दिखा, O दिखा। भाई होता क्या हमेशा कि प्लस वाला जाके चिपकेगा, माइनस वाले के साथ चिपका देते हैं। तो ये हुआ Mg, जिस पर वैलेंसी मुझे तो पता है 2, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा, अभी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो वही पता हो जाएगा, बस कुछ टाइम दीजिए हमको। Mg पर +2, ऑक्सीजन पे -2। भाई प्लस माइनस मिल गया हमको। अगर वैलेंसी है तो ये क्रॉस कट कर दो इनको और MgO को चिपका दो, Mg बन गया MgO प्लस। अब इधर लिखा है CO3, भाई साहब CO3 के नीचे जाओ तो आता है CO2, तो जितना पॉसिबल हो उतने तक ही जाना, CO2। बस हो गया आपका रिएक्शन खत्म। कितनी आसान तरीके से आपने खत्म कर दिया। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत लूंगा भाई साहब, मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा, नोट कर लीजिए, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देने हैं। चलिए अब जो सेकंड एग्जांपल जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार लीजिए, क्योंकि ये आ सकता है, इसकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेड नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन लेड नाइट्रेट डिकम्पोज्ड। नंबर ऑफ गैसेस पूछ लेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस कलर का होगा, क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको मैं स्टार, इन दोनों को मैं स्टार इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी हैं और आते भी रहते हैं इनसे क्वेश्चंस, तो ये जरूर कर लीजिएगा। तो हमने लिया क्या, लेड नाइट्रेट, मुझे फॉर्मूला पता है PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं भाई साहब। वही पैटर्न रटना है ही नहीं भाई साहब, अब तो आ गया, आपको कुछ करना नहीं है। PbNO3 है, सबसे पहला काम इसको हम हीट कर रहे हैं, और जैसे हीट करेंगे तो सारे एलिमेंट्स तितर बित्तर हो गए, ये लो तितर बित्तर। तो इधर आपका Pb अलग, N अलग और O अलग। अब ये तीनों एटम्स अलग अलग हो गए। करना क्या है भाई साहब, प्लस को माइनस से चिपका दो। तो लीड पे होता है प्लस का 2 और ऑक्सीजन पे होता है माइनस का 2। मिल गया प्लस माइनस, सेम वैलेंसी है, कैंसिल कर दो। तो पहला प्रोडक्ट बना आपका PbO। क्या बना, PbO। इसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। और ये जो PbO, इसका कलर भी याद रखना, PbNO3 का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। आपसे कलर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। अब सेकंड NO3 आया। अब इस NO3, ये नंबर नहीं देखना है, सिर्फ यहां देखो NO3 लिखा हुआ है। अब NO3 के नीचे आता है NO2 और नीचे NO उसमें मत जाना, सिर्फ वहां तक जहां तक लगे आपको कि मुझे इतने तक पता है। तो मुझे पता है कि NO3 के नीचे होता है NO2, तो भाई साहब मैंने लिख दिया NO2, गैस बनी। अब उसके बाद ये जो एक ऐसा आपका एग्जाम्पल है, इसको जब आप बैलेंस करोगे तब एग्जैक्टली आपको सही प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ऐसे यहां छोड़ दोगे तो ये अभी एग्जैक्टली प्रोडक्ट आपको नहीं आप बना पाए, तो सही तब बनेगा जब इसको आप बैलेंस करेंगे, है ना। ये बस याद रखिए, इतने तक, इतना करने के बाद आपको इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, नंबर गंवा के चले आएंगे, है ना, या तो फिर रट ही लो। तो इसको हम करेंगे क्या, बैलेंस कर दें। अब बैलेंस करने के लिए भाई साहब मैंने आपको सिखाया यार, बैलेंस तो आ गया होगा अब तक। सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा किसके हैं। तो मुझे तो इधर ऑक्सीजन का दिख रहा है 2 और एक 3 आ गया। अब ये कैसे यार 3,
तो जब भी कोई ऑड नंबर दिख जाए तो इसको तो पहले हमको इवन बनाना है। भाई साहब 2 1 3 है, ऑड नंबर है, इवन करना है। क्या करूं कि इवन हो जाए? अगर मैं यहां 2 कर दूं तो अब देखो क्या कितने ऑप्शन हो गए भाई, 2 और 2 4 हो गए, बिल्कुल है ना, 4 हो गए। अब लेड कितना हो गया? ये पीबी, पीबी है 2, इधर देखो पीबी कितना है 1, बैलेंस करने के लिए आप आगे से मल्टीप्लाई कर दो, पीबी बैलेंस हो गया। अब इसमें देखो टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, तो आप अगर नाइट्रोजन देखोगे तो ये दो, तो ये मत देखना क्योंकि ऑक्सीजन का ये 3 है, नाइट्रोजन इधर 2 और 2 आगे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जा 4, इधर आ जाओ तो नाइट्रोजन कितना है? सिर्फ 1, ये तो O का 2 है ना, नाइट्रोजन 1, इधर 4 इधर 1, तो 4 करने के लिए मैं क्या करूं? ये बैलेंस कर दूं, ये तो हो गया बैलेंस। अब टोटल काउंट करो, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, या इसमें पहले देख लो जिधर आपको देखना हो। तो ऑक्सीजन के 3 पहले से हैं, 2 इंटू और कर रहे हैं, और आगे भाई साहब ये बैठे हुए हैं, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, भाई तो 12 ऑक्सीजन है, बिल्कुल देख सकते हो यहां पे, ये ऑक्सीजन का भाई 3 है ना, तो 3 और बाहर 2 लगा है, मतलब इंटू हो रहा है, 3 2 जा 6 और आगे भाई साहब बैठे हैं तो उनका मतलब है कि इंटू कर देना, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, इधर आप काउंट कर लो, 2 पहले से हैं, 4 आगे भाई रखे हैं, बैठे हुए हैं भाई साहब, इंटू कर दो तो 2 पहले से, 4 इंटू और हो रहा है, 4 2 जा 8, और इसके नीचे तो कुछ है नहीं, लेकिन आगे तो है ना 2, तो 8 और 2 हो गए 10, बचा कितना भाई साहब? 2 बचा 2, और वो 2 क्या होगा? फुर से गैस बनेगी ऐसे, ये देखो गैस बन गई, फुर फुर करके निकल गई, और इसका सिंबल होता है कि कोई ना कोई गैस एवोल्यूशन हो रही है, निकल रही है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जांपल्स, ये भी डिकम्पोजिशन है, पहचानने का तरीका। आगे देखो, सिंगल सब्सटेंस, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, बस उसी को हमने बोल दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कलर से पूछ ले तो भाई सब कलर भी लिखते चलना, इसका कलर होता है व्हाइट, और जब ये ब्रेकडाउन कर जाएगा तो ये जो बनेगा इसका कलर होगा येलो, और इसमें जो गैस बन रही है इस गैस का कलर होगा रेडिश ब्राउन। तो ये इतना आपको याद रखना है कि कलर से पूछ ले या कोई गैस पूछ ले तो आप बता सकते हो यार, नंबर ऑफ गैसेस 2 बन रही हैं भाई साहब, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4 मॉलिक्यूल्स, अगर इसके 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। तो भाई साहब ये रहा आपका डीकंपोजिशन। अब इसके बाद और बता दें कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है शायद लेंथी ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि हम भले ही तो आपको थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं लेकिन सटीक देंगे आपको चीज़ें, ये नहीं कि हाँ कुछ भी दे दें। तो इन सभी को हमने बोला डीकंपोजिशन। रब कर दें भाई साहब? चलिए रब कर दे रहे हैं, और भी एग्जांपल्स मैं लाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको सिर्फ जो पूछे जा रहे हैं वही एग्जांपल दे रहा हूं, और कुछ एडिशनल दे रहा हूं जो हल्के फुल्के होते हैं, है ना, उनको तो ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मेन एग्जांपल्स पे आपको फोकस करना है। चलिए अब हम बात करते हैं डीकंपोजिशन की। भाई साहब 3 टाइप होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपसे टाइप ऑफ डीकंपोजिशन पूछ ले तो इसके भी 3 टाइप हैं। वो कौन कौन से हैं पता होंगे आपको। एक तो होता है आप किसी चीज को तोड़ सकते हो 3 तरीके से। एक, अगर उसको आप हीट प्रोवाइड करो तो हीट दे रहे तो भाई साहब थर्मल डीकंपोजिशन। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी से डीकंपोज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अगर उसको सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हो तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन या फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन के 3 टाइप हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन के 3 टाइप, तो आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन। जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद जो अगला आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, तो ये हम कल की वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आपकी जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये शायद कल या परसों तक समाप्त हो जाएगा, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त होगा। ये नहीं कि यहाँ हल्का फुल्का ना, अभी रेंसिडिटी और कोरोजन भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो लास्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ
डीकंपोजिशन। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन। तो पहले तो आपको लिख लेना, 3 टाइप होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक तो आपका होता है थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन, और तीसरा आपका होता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। तो ये 3 टाइप होते हैं आपके डीकंपोजिशन के। अगर थर्मल पूछे तो इसको आप ब्रेक करोगे बाई हीट। भाई ये पूछे तो इसको आप तोड़ोगे, लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक अपार्ट, तो इसको आप ब्रेक करोगे इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में। बाई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक। और फोटो का मतलब होता है लाइट या सनलाइट, तो इसको आप ब्रेक करोगे बाई सनलाइट। तो ये 3 टाइप के आपके हो गए डीकंपोजिशन के टाइप। थर्मल डीकंपोजिशन ये किसकी प्रेजेंस में होगा? बाय हीट। इलेक्ट्रोलाइसिस ये होगा बाय इलेक्ट्रिसिटी, और फोटोलिटिक ये होगा आपका बाय सनलाइट। तो इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि फोटोलिटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और थर्मल। तो हल्का सा मैं आपको बता ही दूं ताकि कल आऊंगा तो आपको अच्छे से बता दूंगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब होता है कोई भी चीज डिकम्पोज हो रही है किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। बस इतना ही करना है कि भाई साहब कोई चीज ब्रेक हो रही हीट की प्रेजेंस में, कोई चीज ब्रेक हो रही इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बस इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो 3 टाइप आप लोग नोट कर लीजिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ यार अभी स्टार्टिंग में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि आप सपोर्ट करो मुझे तो मैं लोगों से थोड़ा कनेक्ट हो सकूं, जुड़ सकूं, और अपनी चीज़ों को सभी बच्चों तक पहुंचा सकूं। और ये आपके सपोर्ट और वोट से ही होगा। तो अभी थोड़ा मौका दीजिए मुझे, ताकि मैं भी अपनी प्रतिभा को आपके सामने दिखा सकूं, आपके सामने कोई भी चीज़ को सबसे आसानी से आपके सामने ला सकूं। तो अभी और मज़ा आएगा। अभी तो ये स्टार्टिंग में फर्स्टली मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो हालांकि एक्सपीरियंस ऑफलाइन का तो बहुत है, लेकिन ऑनलाइन में कभी कभी ना सामने कैमरा होता है तो थोड़ा हेजिटेशन आ जाता है यार, थोड़ा कैसे क्या करना है। लेकिन फिर भी मुझे इतना तो कैमरे से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सामने क्या है, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैं तो सिर्फ अपने पढ़ाने में मस्त रहता हूँ कि हाँ चीज़ें मुझे अच्छे से बच्चों को देनी है। तो धीरे धीरे चीज़ें अपडेट करूँगा। हर एक चीज़ टाइम के साथ अपडेट होती है, तो मैं भी कुछ ना कुछ अपडेट करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हूँ तो ऐसा ही रहूँगा। धीरे धीरे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिखेगी कि क्या क्वालिटी है। तो अभी तो फिलहाल आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और चीज़ों को समझें। और इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरे कुछ भी पढ़ाने से अगर कुछ बाहर आ गया ना, तो भाई साहब आप मत देखना मेरी वीडियो, 101%। और अभी आपका जब बोर्ड थोड़ा नज़दीक आएगा, मैं वही आपको बताऊंगा जो बोर्ड में पूछा जा रहा है। और अगर आपको मेरे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, आप लोग ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और एड्रेस मेरा है एयरफोर्स रोड, बख्शी का तालाब। तो आप लोग वहाँ आके ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ऑफलाइन भी ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आइए और देखिए चीज़ों को, और बस सपोर्ट कीजिए भाई साहब, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। टट्टा बाय बाय।